फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स का हमारा ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्राइस एक्शन और टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं और ट्रेंड्स कितने किस्म के होते हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं। तो ट्रेंड्स बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, जिनमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड होता है। चलिए मैं आप लोगों को मार्केट की तरफ लेकर जाता हूं, जहां पर आप लोगों को ट्रेंड्स मैं प्रैक्टिकल तौर पर दिखाऊंगा। तो यहां पर आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद आप लोगों को, जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बात की थी। अब मैं आप लोगों को मार्केट में डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड बताऊंगा। ठीक हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम डे 1 फ्रेम में चले जाते हैं, जहां पर आप लोगों को बताना इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो मार्केट है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी मार्केट है वो अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। यहाँ से देखें, मार्केट ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया, यहाँ से बिल्कुल स्लाइड सा ये डाउन गया, लेकिन अगर आप एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है और मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। तो अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूं, और अगर हम इसी को ही यहाँ पर ले लें तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली अगर हमारी मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से अगर हमारी मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आएगी, तो हमारा ये डाउन ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है। मैं आप लोगों को मजीद एग्जांपल्स के साथ ये बताता हूँ, फिर आप लोगों की जो क्लैरिफिकेशन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे मैं आप लोगों को ईजीली समझा सकूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, अगर मिसाल के तौर पर ऐसे ही हमारी जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम दूसरी लाइंस को रिमूव कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो चलिए इसको भी रिमूव कर लेते हैं और दोबारा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसको, चलिए इसको करते हैं रिमूव। एक नए जो टूल है उसका यूज़ करते हैं, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। वहाँ से हम लोग आप लोगों को बताते हैं। यहाँ से हम चलिए ट्रेंड लाइन पर ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक हो गया। मार्केट कुछ इस तरीके से है, और अगेन हम सेलेक्ट करते हैं और मार्केट कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल मार्केट हमारी इस इन लाइंस के दरमियान है। अब मैं बात करूंगा कि अब ट्रेंड हमारा कैसे स्टार्ट होगा। अब ये हमने सबसे पहले मार्केट की प्राइस यहाँ पर गई। ठीक है। फिर हमारी मार्केट की प्राइस यहाँ पर आई इस तरीके से, फिर यहाँ से और थोड़ी ऊपर गई, और इसके अलावा फिर कुछ इस तरीके से मार्केट की प्राइस ऊपर जाती जा रही है। ये हमारा होगा अप ट्रेंड। ठीक हो गया। और डाउन ट्रेंड सेम इसी तरीके से, जब मार्केट की प्राइस नीचे आएगी तो वो डाउन ट्रेंड कहलाएगी। और ये एक ऐसे ही बिल्कुल नहीं आ जाती, इसमें थोड़ी सी कभी बाइंग स्टार्ट हो जाती है, कभी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको साइडवे ट्रेंड बताऊंगा कि साइडवेज जो हमारा ट्रेंड होता है वो किस तरीके से होता है। वो भी मैं आपको लाइव चार्ट में ही दिखाऊंगा कि साइडवे ट्रेंड किसे कहते हैं। और अगर हमें इसमें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड भी नजर आया तो हम वो भी आप लोगों को बता देंगे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल तौर पर नजर आ जाए और आप लोगों ने इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा हम प्राइस एक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए हम कोई एक और पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि USD2,
हम यहाँ पर कर लेते हैं जी कैनेडियन डॉलर। ठीक हो गया। यहाँ पर देखते हैं जी हमारी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जी हमारी साइडवे ट्रेंड्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। लाइन हम हॉरिजेंटल लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से हम हॉरिजेंटल लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम मार्केट को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से, ये चीज जबरदस्त। अगर हम यहाँ से इसके ऊपर लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है, अब आप लोग देखें कि मार्केट जो हमारी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, इस लेवल को टच किया, इसके बाद दोबारा से जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो गई और यहाँ पर तक आ गई। लेकिन यहाँ पर थे बायर्स। अब बायर्स ने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर बाइंग की और मार्केट को ऊपर लेकर गए और तकरीबन हमारे इस लेवल के ऊपर आकर इसने दोबारा से सेलिंग स्टार्ट हो गई और फिर मार्केट ऊपर गई। लेकिन यहाँ पर इसमें इधर ज्यादा बाइंग नहीं हुई, फिर सेलिंग हुई और मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। और अगर आप ऐसे ही देखेंगे, यहाँ से फिर वो हल्की हल्की ऊपर जानी स्टार्ट हुई। तो इस लेवल को अगर आप समझें तो इसमें ये होता है कि हमारे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाती है, जो कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये होता है कि हमारी जो मार्केट है वो एक लाइन में हो रही होती है, मतलब कि एक जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जब भी आएगी तो यहाँ से बाइंग होगी, यहाँ पर आएगी तो सेलिंग होगी। तो मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, मतलब कि साइडवेज चल रही है, इसमें कुछ इतनी मूवमेंट नहीं आ रही। लेकिन जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका था कि जो हमारी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है उसमें मार्केट हमारी मुसलसल या तो ऊपर जा रही होती है या मुसलसल नीचे जा रही होती है, तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं और इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और जब भी मैं अभी आपको बता देता हूँ उसे कहते हैं हम वो साइडवेज ट्रेंड। अब हम बात करेंगे प्राइस सेक्शन के बारे में। तो प्राइस सेक्शन में ये होता है कि हम स्टार्ट में इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। RSI इंडिकेटर होता है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि RSI इंडिकेटर किस तरीके से होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो अगर हम रिलेटिव, ये हमारे पास वो RSI इंडिकेटर है और मैं दूसरे इंडिकेटर को रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये RSI इंडिकेटर है और ज़्यादातर लोग जो स्टार्टिंग करनी है ट्रेडिंग का वो RSI इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने की है ना वो ये है कि आप लोग RSI के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। और यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि 30 to 70 हमारे पास एक बना होता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं जी जब हमारे पास मार्केट ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये है कि दोबारा नीचे आएगी और हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और हम यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेंगे। लेकिन नहीं। ठीक हो गया। देखिए एक बात समझिएगा कि जब भी आप लोग RSI का यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो ट्रेड लेने का तरीका है कि वो आप प्राइस को देखें, मतलब कि जो प्रीवियस कैंडल है उसमें क्या एक्शन हो रहा है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। इसके अलावा जब आप लोग उसको देखकर ट्रेड लेंगे ना तो आप लोग इजीली अपनी ट्रेड को अच्छी तरीके से सर अंजाम देंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों की मार्केट में कैंडल मूव करती है, उसके बाद आप लोगों की जो यहाँ पर RSI में होता है वो मूवमेंट दे रहा होता है। पहले आप लोगों की उसमें ही होती है, मार्केट में कैंडल ही मूव कर रही होती है, बाद में RSI मूवमेंट दे रहा होता है। ठीक होगा। तो आप लोगों ने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप लोगों ने प्रीवियस कैंडल को मद्देनजर रखते हुए देखना कि मार्केट में पीछे क्या चलता आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज हमारी यहाँ पर जो है वो सेलिंग, यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ से हमारी कैंडल ओपन हुई, थोड़ा सा बुल इसको ऊपर लेकर, लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा हुई है। ठीक हो गया। इस पे सेलिंग भी काफी ज्यादा हुई है। तो आप लोगों ने इस तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, मतलब कि प्रीवियस कैंडल्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने फिर ट्रेडिंग करनी है। ठीक हो गया। जैसा कि मैं आप लोगों को साइडवेज ट्रेंड दिखा देता हूँ, ये देखिए साइडवेज, फिर साइडवेज, फिर साइडवेज, और ऐसे ही हमारी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ऐसे ही स्टार्ट होता है। इसके भी कुछ प्रोसीजर्स है, वो मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों ने अपना इस लेक्चर्स के हवाले से नीचे फीडबैक लाजमी देना है।